नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर पर, ठीक है। और करंट अफेयर का पीडीएफ और वीडियो जो है वो आपको महिला पर्यवेक्षक के कोर्स जिन्होंने परचेस किया है उनको वहाँ मिल जाएगा। हॉस्टल वार्डन के कोर्स जिन्होंने परचेस किया है उनको वहाँ मिल जाएगा। और जो हमारा क्रैश कोर्स देख रहे हैं योगेंद्र साहू क्लासेस चैनल पर, उनके लिए ये सूचना है कि अगर उनको करंट अफेयर के वीडियो और देखने हैं, पीडीएफ अगर उनको चाहिए, तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ फुल सीजी व्यापम के कोर्स में आप जाना, वहाँ करंट अफेयर का फोल्डर है, वहाँ से आपको ये सब मिल जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्य जो हमारे श्री भूपेश बघेल जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री, उनके द्वारा कुछ घोषणाएं की गई, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न बने, क्योंकि चर्चाएं क्या होती, मतलब घोषणाएं क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो पहला उनका घोषणा था, छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों को छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अब छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों को ये सम्मान मिलेगा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान। इससे क्या होगा, जो हमारी भाषा बोली है छत्तीसगढ़ी बोली, उसको बढ़ावा मिलेगा। ये 3 श्रेणियों में दिया जाएगा। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। पहला श्रेणी है छत्तीसगढ़ी एवं अन्य बोली, जैसे गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, कुड़ुक आदि में लिखे गए साहित्य के लिए ये छत्तीसगढ़ी साहित्य अकादमी सम्मान मिलेगा। इसके साथ ही सेकेंड कैटेगरी है हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए और हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए। तो ये तीनों श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिया जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो साहित्यकार जिनको सम्मानित किया जाएगा उनको 5 लाख रुपए की राशि और साथ में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री जी की बहुत ही उम्दा घोषणा। और एक उम्दा घोषणा है, छत्तीसगढ़ में लड़कियों और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित किया जाएगा। ये घोषणा मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी घोषणा है हमारे मुख्य की। छत्तीसगढ़ में लड़कियों और महिलाओं के साथ अगर कोई छेड़छाड़ या दुष्कर्म जैसे कृत्य करता है तो उनको सरकारी नौकरी से प्रतिबंध किया जाएगा। तीसरा घोषणा था उनका, रेशम कीट एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। पहले अभी कुछ टाइम पहले चर्चा में आया था कि लाख को कृषि का दर्जा दिया है, वैसे ही अब रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालयों में ऑनलाइन कोचिंग की कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। जैसे 11वीं 12वीं के बाद सब तैयारी करते हैं मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, JEE नीट वगैरह वगैरह, तो सभी विकासखंड मुख्यालयों में क्या ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। जो भी नामी चीनी कोचिंग संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, उनकी क्लासेस इनको निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कैसी? निःशुल्क, इसमें कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। और ये कहाँ खोला जाएगा? सभी विकासखंड के मुख्यालयों में खोला जाएगा। और ये कैसा रहेगा? ये ऑनलाइन मोड में रहेगा, ना कि ऑफलाइन मोड में, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना का भी शुभारंभ होगा। कुक्कुट पालन जैसे मुर्गी पालन, बतख पालन, तो उसी को क्या बोलते हैं? कुक्कुट पालन। तो इसकी पालन को प्रोत्साहन योजना मिलेगा, ठीक है। मतलब प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ होगा, इनमें उनको सब्सिडी भी दिया जाएगा इस कुक्कुट पालन में वगैरह, ठीक। तो ये थी उनकी घोषणाएं, और भी है। अगला उनका घोषणा है, अगले शिक्षा सत्र के कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सिलेबस में स्थानीय बोली को एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। जहाँ छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है या फिर अन्य कोई भी स्थानीय बोली बोली जाती है, उसको क्या किया जाएगा? एक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा, ओके। दूसरा क्या है, प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं का अध्ययन सुविधा होगा। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब PG, जैसे UG रहता है BSc BA BCom वाला, वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन MSc MCom, ठीक है। तो सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज ऐसा होगा जहां PG कक्षाओं का
के अध्ययन का सुविधा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, अगले शिक्षा सत्र में स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी सिलेबस में शामिल होगी। क्योंकि आज का युग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो बच्चों को अगर शुरू से ही हम इसके बारे में अगर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के वो क्या करेंगे, मतलब इन सब चीज़ों से वो पहले से अवगत रहेंगे। तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के मतलब जो हमारी सोच है उसी को ये साकार करेंगे ये बच्चे आगे चल के, क्योंकि ये तकनीकी से जुड़े रहेंगे और ये उसी के तहत ये सब चीजें उनके सिलेबस में शामिल किया जाएगा। किसके तहत, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तहत। अगला उनका घोषणा था, स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन सफाई कर्मियों और रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह वृद्धि की गई जाएगी। ठीक है, कितनी, 500 रुपये प्रतिमाह वृद्धि। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में, राज्य स्तरीय क्योंकि ये 6 स्तरों में होता है, पहला स्तर है राजीव युवा मितान क्लब, दूसरा है जोन, फिर तीसरा विकास खंड, फिर जिला, फिर संभाग और लास्ट में आता है राज्य स्तरीय। तो जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती के खेल में 18 से 40 आयु वर्ग के, देखो आयु वर्ग 3 कैटेगरी में डिवाइड है छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में, एक 18 वर्ष तक, ठीक है, एक 18 वर्ष तक, एक 18 से 40 वर्ष तक और फिर तीसरा 40 से ऊपर वाले। तो इसमें 18 से 40 आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। ठीक है, उनको उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। और ये जो है, ये जो अभी जो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक चल रही है, जो हमारा जो द्वितीय संस्करण है उसी से ही लागू हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो राज्य स्तरीय में जो फर्स्ट आएगा ना उसको फिर उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा। अगला है, सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए क्या होगा, फ्री बस सुविधा मिलेगा। ठीक है, कॉलेज से घर तक जाएंगे या फिर घर से कॉलेज जाएंगे तो जो सरकारी महाविद्यालय में ऐसे विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, परिवहन उनको फ्री मिलेगा, मतलब बस में वो लोग पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा, वो लोग फ्री में आवागमन कर सकेंगे। ठीक है, परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी उनको, बस के माध्यम से फ्री परिवहन। याद रहेगा ये सरकारी महाविद्यालयों में, ये भी बहुत अच्छी उनकी घोषणा है। ठीक, सरकारी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों के देखते हुए उनके मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की गई है। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी, 20% की बढ़ोतरी। किसकी, शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए। ठीक है, तो उन्हीं के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना की शुरुआत की जाएगी। एक योजना का शुरुआत किया जाएगा, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना। इसमें क्या होगा, जो श्रम विभाग में 10 वर्ष से पंजीकृत जो श्रमिक रहेंगे, ठीक है, और जिनकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी, उनको प्रति माह पेंशन मिलेगा। कितने रुपए का पेंशन मिलेगा, 1500 रुपए का पेंशन उनको मिलेगा। ठीक है, इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत। ठीक है, और वो लोग कब तक रजिस्टर होना चाहिए, पिछले 10 वर्ष से, और उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 60 वर्ष। तब कितना उनको पेंशन मिलेगा, 1500 रुपए। संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों व गेस्ट लेक्चरार के वेतन में भी वृद्धि की जाएगी। तो ये थी 15 अगस्त को हमारे मुखिया के द्वारा की गई घोषणाएं। ठीक है, और कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का चयन हुआ है। ठीक है, एक योजना है एक उत्पाद एक जिला, मतलब एक जिला का स्पेशल एक उत्पाद रहेगा। जैसे कि दुर्ग के लिए सीताफल है, वैसी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले का चयन पपीता की खेती के लिए हुआ है। किसका खेती, पपीते की खेती के लिए। और एक और करंट अफेयर है, हाल ही में न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी को बिलासपुर हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाया गया है हमारे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा जी के द्वारा। ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखना, न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी जी, ये हमारे बिलासपुर हाईकोर्ट में अभी स्थायी जज बने हैं। इनका नाम तो सभी को याद रहेगा। ठीक है, श्री रमेश सिन्हा जी का नाम तो सभी को याद रहेगा क्योंकि अभी इनकी नियुक्ति हुई है। इनका क्रम है 15वां। ठीक है, तो ये तो सबके दिमाग में रहेगा, लेकिन ये जो है न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी जी, इनका नाम भी हमको याद रखना है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में रोबोटिक्स लैब की स्थापना की गई है। तो ऐसे पहले सरकारी स्कूल कौन कौन से हैं? तो बीपी पुजारी स्वामी आत्मानंद स्कूल और आरडी तिवारी स्वामी आत्मानंद स्कूल। यहाँ क्या किया गया है? यहाँ रोबोटिक्स लैब की स्थापना की गई है। चूंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, मैंने अभी बताया था, तो रोबोटिक्स लैब की स्थापना इसके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और मैं एक बार फिर बता देती हूँ, अगर आपको करंट अफेयर की वीडियो और पीडीएफ चाहिए तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको फुल CGPFM कोर्स मिलेगा, वहाँ आप जाना, वहाँ अलग से फोल्डर बना हुआ है करंट अफेयर का, वहाँ आपको सभी वीडियोस और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जून का। ठीक है, बाकी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, आज फिलहाल यहाँ फोकस करो। तो पहला क्या है? छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री। अब ये प्रथम है, इसीलिए इसको याद करना IMP हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रथम चीज हमेशा पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और प्रथम उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो क्या ये बताओ, संविधान में उप मुख्यमंत्री का प्रावधान है, मतलब बताया गया है कि उसका ऐसा कोई पद है करके? नहीं है। बस इसको शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कर देते हैं? इस पद को बना देते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं छत्तीसगढ़ के? TS सिंहदेव। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? अंबिकापुर। ठीक है, और ये सरगुजा रियासत के राजा भी हैं। ठीक है, सरगुजा रियासत 14 देशी रियासतों में एक रियासत था, याद आ रहा है कि नहीं? हिस्ट्री का पोर्शन याद आ रहा है? ठीक है, TS सिंहदेव ये रहे हमारे प्रथम उप मुख्यमंत्री जी। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र अंबिकापुर, और ये हमारे कैबिनेट मंत्री भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है TS सिंहदेव जी। इनके पास कौन कौन सा विभाग है? तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। कौन सा विभाग? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, और साथ ही चिकित्सा शिक्षा। देखो, अलग अलग शिक्षा होता है, एक स्कूली शिक्षा होता है, ठीक है, एक उच्च शिक्षा होता है। उच्च शिक्षा मतलब जो हम लोग कॉलेज वॉलेज करते हैं ना, UG PG, तो ये उच्च शिक्षा हो गया। तो उच्च शिक्षा विभाग उमेश पटेल जी के पास है, खरसिया विधायक। ठीक है, लेकिन जो चिकित्सा शिक्षा है, जैसे कि MBBS BA MS या नर्सिंग स्टाफ, ये सब वाला हो गया ना, तो चिकित्सा शिक्षा का विभाग किसके पास है? TS सिंहदेव जी के पास। ठीक है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम होता है, उसके भी मंत्री कौन? TS सिंहदेव जी। वाणिज्य कर GST वाले मंत्री कौन? TS सिंहदेव जी। इनके पास पहले एक और विभाग था, कौन सा विभाग, कोई बताएगा? नहीं, पंचायत और ग्रामीण विभाग पहले इनके पास था कि नहीं था, जिनको ये छोड़ दिए? नहीं, पंचायत और ग्रामीण विभाग पहले इनके पास था, लेकिन वहां से वो क्या कर दिया, उसको छोड़ दिए। ठीक है, ये रहा हमारा पहला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड चर्चे में रहे छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम CSIDC के अध्यक्ष। ये CSIDC वाला आप लोग जब छत्तीसगढ़ पढ़े होंगे, खनिज वाला टॉपिक, तो उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CSIDC, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम, इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया है? नंद कुमार साय जी को। किनको? नंद कुमार साय जी को। ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मतलब समझते हो क्या होता है? देखो, जिस पार्टी की सत्ता होती है वो तो नेता रहेंगे, मतलब वो क्या रहेंगे? वो सदन के नेता रहेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री। लेकिन जो उनका अपोजिशन पार्टी है, उसके एक मेन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं नेता प्रतिपक्ष। तो जो हमारा पहला विधानसभा बना था छत्तीसगढ़ का, मुख्यमंत्री कौन थे उस टाइम? पहले हमारे, जोर से बोलो, तो उस टाइम ये क्या थे? नेता प्रतिपक्ष थे। कौन? नंद कुमार साय जी। ठीक है, हमारे प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन हो गए? और अभी वो क्या बन गए हैं? CSIDC के अध्यक्ष। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रीय की बात कर रही हूँ, राजकीय की नहीं। ठीक है, ये नंद कुमार साय जी पहले भाजपा प्रत्याशी थे, लेकिन कुछ कारणवश फिर वहां से वो त्यागपत्र देकर ये क्या ज्वाइन कर लिए? कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। तो ध्यान रहेगा,
बात। कौन है अध्यक्ष सीएसआईडीसी के? उप मुख्यमंत्री कौन है? विभाग बताओ उनका, कौन कौन सा विभाग है उनके पास? और वाणिज्यिक कर, जीएसटी। अब देखो एक और फेमस पर्सनालिटी आ गया, रॉ चीफ। रॉ, रॉ सब लोग जानते हो, ठीक है? क्या होता है रॉ? खुफिया एजेंसी है ना, भारत का खुफिया एजेंसी बोल सकते हो, ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो जो इसके चीफ किनको बनाया गया है? रवि सिन्हा जी को। किनको? रवि सिन्हा जी। रवि सिन्हा जी कौन है? ये हमारे छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। किसके? हमारे छत्तीसगढ़ कैडर के। ये इनका जन्मभूमि तो बिहार है, लेकिन इनका कर्मभूमि क्या है? ठीक है, मतलब ये जैसे कि आईएएस लोगों को अलग अलग कैडर बांटा जाता है, जरूरी नहीं कि जो जिस राज्य के वो लोग हैं उसी कैडर में वो लोग जाए, जरूरी तो नहीं, अलग अलग भी बांट देते हैं। इनको मिला था छत्तीसगढ़ कैडर, तो यहाँ वो अपनी सेवा दे रहे थे, ठीक है? फिर इनको क्या बना दिया गया? रॉ का चीफ। अब रॉ क्योंकि एक बहुत ही बड़ा, एक क्या बोलना चाहिए, एक, हाँ, एक संगठन है ना, सबसे बड़ा, मतलब नेशनल के रूप में, तो इसको याद रखना जरूरी है उसके चीफ, क्योंकि अब हमारे छत्तीसगढ़ से बन रहे हैं, तो जब छत्तीसगढ़ की पर्सनालिटी नेशनल में जा रही है तो उसको याद करना क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। तो रवि सिन्हा जी का नाम आप लोग याद रखना, ठीक है? रॉ के चीफ। लेकिन उससे पहले अगर कौन था बोलेंगे तो वो किसका जगह लिए हैं? सामंत कुमार गोयल का जगह लिए हैं। किसका जगह लिए हैं? सामंत गोयल का। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ कौन बनाया गया है? तो ये अमित अग्रवाल बनाए गए हैं। ये भी छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस ऑफिसर है ये, ठीक है? कौन? अमित अग्रवाल। ये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्या है? वही जो आधार कार्ड हम लोग का बनता है ना, उसमें लिखा भी रहता है, ठीक है? तो वो वही वाले हैं ये। तो इनका सीईओ कौन बन गए? अमित अग्रवाल। चूंकि ये भी छत्तीसगढ़ से हैं तो इनको भी याद करना जरूरी है, ठीक है? और ये किसका स्थान लिए हैं? सौरभ गर्ग का स्थान लिए हैं। तो देखो 4 पर्सनैलिटी का नाम हम लोगों ने याद कर लिया। पहला क्या है वो? दूसरे नंद कुमार साय, कौन है वो? तीसरा? चौथा? अमित अग्रवाल। किसके अध्यक्ष? मतलब किसके सीईओ? यूआईडीएआई के, ठीक है? अब देखो छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें मिली हैं। एक जगह कई बार नाम आएगा नारंगी चमगादड़, ठीक है? फिर आएगा चौसिंघा। अब ये नाम आ रहा है दुर्लभ इंद्रधनुषी गिलहरी, ठीक है? गिलहरी तो आप सब लोगों ने देखा है, कितना कलर का रहता है वो? 2 रंग का रहता है ना, और ब्लैक कलर का ऐसा धारी रहता है उसके में, ठीक है? लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में क्या मिला है? नारंगी गिलहरी मिला है। क्या मिला है? नारंगी गिलहरी। लेकिन कहाँ से मिला है? जो छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, याद आ रहा है कुछ? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी कहाँ पास आता है? ये सरगुजा में आता है। कहाँ आता है ये? सरगुजा, उदयपुर। सरगुजा में उदयपुर नाम का जगह है, वहीं पर क्या अवस्थित है? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, जिसमें हम लोग को क्या मिला है? दुर्लभ नारंगी गिलहरी। क्या मिला है? ठीक है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? स्टूफा इंडिका। क्या नाम है इसका? लेकिन ये खास क्यों है? क्योंकि ये महाराष्ट्र का क्या है? राजकीय जीव है। किसका? महाराष्ट्र का। इसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? सेकारु बोलते हैं। यह दक्षिण भारत और मध्य भारत में क्या बोलते हैं? पाया जाता है, ठीक है? इंद्रधनुषी बहुत सारा रहेगा ना, बहुत सारा कलर वाला। नारंगी वाला चमगादड़ है, इंद्रधनुषी वाला गिलहरी है, ठीक है? ठीक है, पता करके इससे पूछ के आना पड़ेगा कितना फिर छलांग लगाता है। तो ये देख लो, ये है नारंगी गिलहरी। कहीं मिलेगा तो आप लोग भी न्यूज में दे देना कि मिल गया है करके, ठीक? नाम तो होगा ना किन लोगों ने खोजा था करके, कैसे? ठीक है,
आगे बढ़े। याद हुआ इंद्रधनुषी गिलहरी कहाँ मिल रहा है? ठीक है। छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप, एक ऐप बनाया गया है। कौन सा ऐप? छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। नाम से ही पता चल रहा है कि हाथियों को ट्रेस करने के लिए और अलर्ट करने के लिए। अलर्ट क्यों करते हैं? देखो, क्योंकि हाथी लोग क्या करते हैं, गांव लोग में घुस जाते हैं, फसल बर्बाद कर देते हैं, या फिर ग्रामीणों का क्या करते हैं, हमला कर देते हैं, तो उससे मौत भी हो जाती है उन लोग का, है ना। कहाँ हाथी और कहाँ आदमी, एक बार मारेगा तो सीधा कहानी ही खत्म, है कि नहीं। तो इसीलिए आजकल, क्योंकि आज का युग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है कि नहीं है। तो उसी पर आधारित छत्तीसगढ़ में एक ऐप बनाया गया। क्या है ऐप? छत्तीसगढ़ ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप, एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। इसमें क्या होगा, हाथियों के मूवमेंट का जानकारी मोबाइल में मिल जाएगा। किसमें मिल जाएगा? मोबाइल में। मतलब उससे क्या होगा, ग्रामीण लोग पहले से आगाह हो जाएंगे कि अरे हाथियों का दल आने वाला है। मतलब 10 किलोमीटर के रेंज में अगर हाथी लोग रहेंगे ना, तो मोबाइल में मैसेज मिल जाएगा, तो लोग पहले से सावधानी बरतेंगे, ठीक है ना। जैसे ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, वो लोग कई बार लघु वनोपज इकट्ठा करने के लिए जंगल वंगल साइड जाए रहते हैं, फिर अचानक से हाथी लोग आ जाते हैं, तो वो लोग बच पाते हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर पहले से अगर हमको पता है कि यहाँ पास ये दल आने वाला है, हाथियों का दल, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, पहले से ही अलर्ट हो जाएंगे। इसीलिए अलर्ट करने के लिए ये ऐप, उनके हाईटेक मॉनिटरिंग के लिए ये ऐप क्या किया गया है, बनाया गया है। अगर ऐसे पूछे, अगर प्रश्न पूछे कि किसके हाईटेक मॉनिटरिंग के लिए ऐप बनाया गया है, तो क्या लोगे आंसर? हाथियों के लिए। वन भाषा ले लोगे क्या? नहीं, क्योंकि दिमाग में आता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा राजकीय पशु है ना। तो हो सकता है अगर कोई ऐप बनाया गया है तो उसी के लिए हो, दिमाग में ऐसा आता है, ठीक है। जनरली मेरे दिमाग में तो आया था पहले ये देखी तो, ठीक है। लेकिन नहीं, ये किसके लिए बनाया गया है? हाथियों के लिए बनाया गया है। और पिछले 3 महीनों से उदंती सीतारन अभ्यारण्य, चलो ये बताओ कि उदंती अभ्यारण्य कौन से जिले में है? उदंती कहाँ है? गरियाबंद में है। उदंती कहाँ है? और सीता नदी कहाँ है? धमतरी में। तो इन अभ्यारण्य में क्या हो रहा है, इसका भी प्रयोग भी किया जा रहा है। किसका? ये अलर्ट ऐप का, ठीक है। तो अगर बस ऐप बस बना दिए हैं ऐसा बोलेंगे तो क्या? नहीं, इसका प्रयोग भी चालू हो गया है। कहाँ हो गया है अभी? उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में। तो याद रहेगा किसके ट्रैकिंग और अलर्ट के लिए ऐप बनाया गया है, किसके हाईटेक मॉनिटरिंग के लिए ऐप बनाया गया है? हाथियों के लिए। अगर हाईटेक मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है ऐसा प्रश्न पूछे तो ये लिखना, ठीक है, एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पहला मिलेट्स कैफे। मिलेट्स को हमारा छत्तीसगढ़ सरकार बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, मोटे अनाज मतलब जैसे कोदो, कुटकी, रागी, ये हो गए, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है हमारा छत्तीसगढ़ सरकार। ना केवल छत्तीसगढ़ सरकार, ना केवल छत्तीसगढ़ सरकार, अपितु हमारा केंद्र सरकार भी क्या कर रहे हैं, मोटे अनाज को बढ़ावा दे रहे हैं। और कोई बता पाएगा कि मोटे अनाज को जो हमारे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है उन्होंने क्या नाम दिया? वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या नाम दिया, कोई बता पाएगा? कोई नहीं, श्री अन्न करके नाम दिया है उसको, श्री अन्न, ठीक है। तो जो मोटे अनाज, ठीक है, मोटे अनाज के पैदावार को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसका उत्पादन करके क्या करेंगे, उसका कहीं ना कहीं यूज तो करेंगे हम लोग। तो क्या कर रहे हैं, उसके प्रसंस्करण केंद्र बना रहे हैं, मिलेट्स प्रसंस्करण केंद्र। इसके साथ ही क्या खोल रहे हैं हम लोग, मिलेट्स कैफे खोल रहे हैं। तो ये तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पहला मिलेट्स कैफे बोल रहे हैं। कहाँ? कोडेनार बस्तर, ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन अगर पूछे कि पहला मिलेट्स कैफे कहाँ खोला गया तो कोई बता पाएगा? पुराना करंट अफेयर है। रायगढ़ खरसिया में खोला गया था पहला मिलेट्स कैफे। कहाँ खोला गया था? रायगढ़ खरसिया में पहला मिलेट्स कैफे बोलेगा तो वो। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में बोलेगा तो क्या आएगा? कोडेनार बस्तर, अपने भिलाई में भी खुलने वाला है, जस्ट ये तहसील ऑफिस के बगल में, ठीक है। खुल जाएगा तो पूरे क्लास के क्लास चले जाना, ठीक है, क्योंकि उसको भी टेस्ट करना जरूरी है, ठीक है। कोदो से बन रहा है क्या? वेज बिरयानी, रागी का चीला, डोसा, ये सब बन रहे हैं, तो खाने के लिए तो जाना ही चाहिए, है कि नहीं।
इडली विटली भी बन रहा है उसका, तो बिल्कुल जाना टेस्ट करने के लिए। आगे बढ़े, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी पूछूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में नारायणपुर को सेकंड स्थान मिला है, लेकिन कौन से कैटेगरी में? तो आकांक्षी जिलों के कैटेगरी में। एक सर्वेक्षण आया था, कौन सा सर्वेक्षण? जल जीवन सर्वेक्षण 2023। कौन सा सर्वेक्षण? जल जीवन सर्वेक्षण 2023, ठीक है। तो इसमें सेकंड स्थान किसको मिला? हमारे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले को। कौन सी कैटेगरी में? तो आकांक्षी जिलों के कैटेगरी में। बस यही याद रखना है कि जल जीवन सर्वेक्षण में नारायणपुर को सेकंड स्थान मिला है। अब देखो, बंधा मतौर मेला, बरकई गांव, फरसगांव, कोंडा। उस दिन क्लास ले रही थी तो मैं ये बताई थी, बंधा मतौर मेला मछली पकड़ने वाला, बताई थी कि नहीं? जब महिला परीक्षा का क्लास चल रहा था तो उस टाइम। तो ये कोई मेला नहीं है, मतलब एकदम मेला ठेला नहीं लगेगा, दुकान जलेबी का दुकान ये सब नहीं लगेगा, रचुली नहीं लगेगा कि जाके आपको झूला झूलना है वहां। ये वैसा टाइप वाला मेला नहीं है, ये दूसरा टाइप वाला मेला है, ठीक है। इसका पहला आयोजन हुआ था 2008 में, उसके बाद डायरेक्ट अभी हुआ 2023 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो ये जगह है ना बरकई गांव, इसके आसपास जमींदार जो रहते हैं वो घोषणा कर, मतलब वो जाके तालाब के पानी को हाथ लगाते हैं, फिर उसके बाद आसपास के गांव के बच्चे, महिलाएं, मतलब बुजुर्ग जो भी हैं, सभी तालाब में उतर के क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं, ठीक है। तो जमींदार ने जब फिर आदेश दिया, उसके बाद सब लोग तालाब में उतर के मछली पकड़े। फिर कुछ टाइम बाद वो फिर रोकने का भी आदेश देते हैं, फिर सब लोग मछली को पकड़ के निकल जाते हैं। बस यही है इसका, इस मेले का आयोजन में, ठीक है। और ऐसा कुछ खास नहीं था, बस नाम याद रखना। बंधा मतौर मेला का आयोजन कहाँ हुआ? कोंडा गांव में। अब आता है प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल प्रतियोगिता। खेलो इंडिया गेम्स का नाम तो आप लोगों ने सुना है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। क्यों? जनजाति खेल वाला है और ये पहला है, ठीक है। प्रथम खेलो इंडिया जनजाति प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था। तो ये हम लोग को याद करना क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि इसमें हम लोगों ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। किसमें? तो फुटबॉल में, महिला फुटबॉल टीम ने जीती, ठीक है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो देखो, गोल्ड जीत लिए हम लोग छत्तीसगढ़ के लिए, तो हम लोग के लिए तो गौरवशाली पल था ही है, तो याद करना भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ ने कौन सा जीता? महिला फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो किसी को तो हरा कर जीता होगा ना, तो किसको हरा कर जीता? ये झारखंड को, झारखंड को हरा कर जीते हम लोग गोल्ड। किसमें? फुटबॉल में। और इस प्रतियोगिता में टोटल अगर पदक की बात किए तो 15 पदक जीता है हम लोगों ने। 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज, ठीक है। 1 गोल्ड, बोलो, चुप क्यों बैठे रहते हो? 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज, टोटल कितना? ठीक है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर। और किसमें गोल्ड जीता है हम लोगों ने? महिला फुटबॉल टीम ने। याद हुआ? देखो 10 हो गया ना। ठीक, अब जिसको पूछूंगी सिर्फ वही बताएगा। आप लास्ट वाले, आप बताओ, हाईटेक मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया है? हाईटेक मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप बनाया गया और किसके लिए बनाया गया है? किसके हाईटेक मॉनिटरिंग के लिए ऐप बनाया गया है? जिसको पूछूंगी सिर्फ वही बताएगा, ठीक है। ये भैया को, हाँ हाँ, जोर से बोलो, यहाँ तक आवाज आना चाहिए। और ऐप का नाम बताओ। आप आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। आप बताओ।
समथिंग कुछ है, आप बताओ। हाँ, आप बताओ। हाँ, छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। अलर्ट करना है कि नहीं करना है? तो अलर्ट को क्यों भूल जा रहे हो? किसको अलर्ट करना है? हाथियों को, ग्रामीणों को ना, ग्रामवासी लोगों को अलर्ट करना है। तो ध्यान से सुना करो क्या बोल रही हूँ, और साथ में आप लोग भी रिपीट करो करो। क्यों? आप ही लोगों को याद करना है, ठीक है? ठीक है, ये तो हो गया। ठीक, अब ये बताओ, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उसके सीईओ किनको बनाया गया है? अमित अग्रवाल। आप बताइए वो किनका जगह लिए? ठीक है, सौरभ गर्ग का। आप बताओ मैडम कि रॉक के चीफ जो रवि सिन्हा जी हैं वो किनका जगह लिए हैं? पीछे पीछे, विकास। आप बताओ मैडम। हाँ, सामन गोयल का जी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में खोला गया पहला मिलेट्स कैफे? कोडेना, कोडेना, बस्तर। और पहला मिलेट्स कैफे रायगढ़। याद रहेगा, आगे बढ़े, बोला करो, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत फेमस छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन। पहला रॉक गार्डन, रॉक से क्या मतलब? पत्थर। तो पत्थरों से बनाया वाला गार्डन, मतलब उसमें क्या रहेंगे? पत्थरों की कलाकृति रहेगी, इसीलिए पहला रॉक गार्डन बोला है। तो ये कहाँ बनाया गया है? रामाराम सुकमा। अब रामाराम सुकमा क्यों फेमस है? कौन सा नंबर का स्थान है उसमें? 9वां। देखो, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है, राम वनगमन पर्यटन योजना। ठीक है, इसके तहत प्रथम चरण में पहले 9 स्थानों को लिया गया था, आप 10 स्थानों को लिया गया है। ठीक है, तो 9वां स्थान था रामाराम सुकमा। जब श्री राम, ऐसा मतलब ऐसा मान्यता है कि श्री राम को जब 14 वर्षों का वनवास हुआ था ना, तो वो अपना अधिक से अधिक मतलब अपना अधिकांश समय कहाँ बिताए थे? दंडकारण्य में। ठीक है, दंडकारण्य में। तो कहाँ पर बताऊं, मान लो ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, एंट्री वो यहाँ से लिए, यहाँ से मतलब कहाँ? एमसीबी। एमसीबी में क्या है? सीतामढ़ी हर चौका। ठीक है, अब यहाँ से आते गए आते गए आते गए, फिर यहाँ गए कहाँ? सुकमा में। अब यहाँ रामाराम, अब छत्तीसगढ़ से निकलने का समय हो गया उनका। ठीक है, तो वहाँ वो भूदेवी, जिसको स्थानीय भाषा में बोलते हैं माता चिटमिटनी चिटमिटनी, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ से जाते हैं। तो रामाराम इसीलिए फेमस है। वहाँ कौन सा मंदिर है बोलेंगे तो? माता। ठीक है, और उसी को छत्तीसगढ़ राम वनगमन पथ पर्यटन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। सबसे पहला स्थान जिसका विकसित और लोकार्पण दोनों हो चुका है, मतलब उसका जीर्णोद्धार दोनों हो चुका है, बताओ कौन है पहला स्थान? चंदखुरी। देखने नहीं गए? गए हो ना, तो बता क्यों नहीं रहे हो? खास बात उसका? और 51 फीट प्रतिमा। भूल क्यों जा रहे हो? पूछेगा तो, जरूरी नहीं सिर्फ जो बता रही हूँ वही बस पूछेगा, पुराना करंट अफेयर भी तो पूछ सकता है ना, तो वो भी याद रख लेना। अगर किसी भी स्थान का अगर नाम याद आ जाता है तो हमको उसके बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, अब रामाराम तो आ गए हम लोग, ठीक है, पहुंच गए हम लोग सुकमा। अब देखो सुकमा में पहुंच गए तो रॉक गार्डन भी चलते हैं, चले। तो ये है उसका एंट्रेंस। एंट्रेंस में 2 ठो हाथी है, ऐसे सूट उठाए आपका स्वागत करने के लिए। वैसे भी अभी हाथी वाला ट्रैकिंग और अलर्ट ऐप पढ़ लिए तो याद आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ एंट्री कर लेना। ठीक है, ये देखो आपके स्वागत के लिए पीछे में कोई खड़ा भी है, यहाँ जाना। अब देखो यहाँ कुछ दिख रहा होगा आपको, ये देखो किससे बना ये?
रॉक गार्डन है तो पत्थर से ही बना रहेगा। इसमें क्या है, मानव मुख की आकृतियां दी गई है, मतलब कोई हंसने वाला होगा, कोई उदास होगा, कोई गुस्से में होगा, कोई और कुछ प्रतिक्रिया दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा बना हुआ है। इसके साथ ही वहां ऐसे भित्ति चित्र बने हुए हैं, लेकिन इसमें किसका चित्रण है, रामायण का। किसका है, वैसे भी संबंधित स्थान किससे है, ये रामायण से। तो याद रहेगा ये चीज, रॉक गार्डन याद रहेगा। कहाँ, रामाराम सुकमा में। किसके तहत विकसित किया जा रहा है, तो राम वनगमन पर्यटन पथ परियोजना के अंतर्गत इसको विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़े, अब ये देखो, वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक का निधन। तो विधायक का नाम क्या था, विद्यारतन भसीन जी। ये है, इनका भी हाल फिलहाल ही में निधन हुआ है, क्योंकि हाल फिलहाल में हुआ है इसीलिए याद रखना है इसको। ठीक है, विधायक कहाँ के थे, वैशाली नगर के, वैशाली नगर और विद्यारतन, वह करके है, याद रह जाएगा। तो इनका सीट अभी खाली है शायद, है कि नहीं। अब वैसे भी अभी चुनाव होने ही वाला है अब, लेकिन अभी तो चुनाव होने वाला है तो इनका सीट खाली है। पहले भी बहुत सारी सीटें खाली हो चुकी है और उनके जगह में नया चुनाव, उपचुनाव हुआ था, तो वो आप लोग को याद है, 5 जगह खाली हुआ था। दंतेवाड़ा का सीट खाली हुआ था। कैसे, यहाँ के कौन थे विधायक, भीमा मंडावी। भीमा मंडावी जी थे इसके विधायक, लेकिन नक्सलियों के द्वारा हमला किया गया, जिसमें ये क्या हो गया, जिनमें ये मारे गए, निधन हो गया इनका। फिर वहां उपचुनाव हुआ, कहाँ, दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में। कौन जीती उसके बाद, देवती कर्मा। देवती कर्मा कौन है जानते हो, हाँ, महेंद्र कर्मा जी जो थे हमारे छत्तीसगढ़ के नेता, जो वो भी किस में, जब झीरम घाटी हमला हुआ था उसमें मारे गए थे महेंद्र कर्मा जी। ठीक है, फेमस पर्सनालिटी है ये, तो उनकी वाइफ है वो। ठीक है, देवती कर्मा। तो फर्स्ट सीट खाली हुआ था तो वो जीती थी कौन, देवती कर्मा जी। दूसरा, चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ के विधायक थे दीपक बैज जी, दीपक बैज। तो इनका भी निधन हो गया है, नहीं भैया, इनका निधन नहीं हुआ है। क्या हुआ है, ये सांसद बन गए। ठीक है, लोकसभा सांसद है ये, तो जब वो सांसद पद में जीत गए तो ये वाला सीट तो उनको छोड़ना पड़ेगा, तो इनके जगह में फिर चुनाव हुआ। फिर कौन जीते, राजमन बेंजाम। ठीक है, दूसरा सीट हो गया। अब देखो तीसरा सीट, शायद सभी को पता होगा इसका नाम, इसके विधायक कौन थे, याद आया कुछ, कौन है, कौन है, प्रथम मुख्यमंत्री है ना हमारे, तो याद रखना जरूरी है ये। ठीक है, अब इनके जगह फिर उपचुनाव हुआ, इनका निधन हो गया था तो इनके जगह में उपचुनाव हुआ। फिर यहाँ पर जीते के ध्रुव, के ध्रुव जी यहाँ फिर चुनाव जीते। वो जो अभी हाल फिलहाल में जीते उनका नाम ब्रैकेट में लिख रही हूँ, और इधर जो लोग सीट छोड़ दिए। ठीक है, अब देखो चौथा, खैरागढ़। खैरागढ़ विधानसभा फेमस, ये तो बहुत फेमस हुआ था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर से जब उपचुनाव हुआ तब फिर क्या वादा किया गया था कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो तुरंत इसको जिला बनाया जाएगा। तो यहाँ किन कौन थे पहले विधायक, देवव्रत सिंह। ठीक है, इनका हार्ट अटैक में निधन हो गया था। फिर यहाँ कौन बनी, यशोदा वर्मा। ठीक है, अब एक अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ, कौन सा विधानसभा है ये, मनोज मंडावी जी जो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उनका विधानसभा क्षेत्र
विधानसभा क्षेत्र पूछ रही हूँ मैं, भानु प्रतापपुर। ठीक है, पांचवा क्या है? मनोज मंडावी जी, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया। ठीक है, हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ। फिर इनकी वाइफ यहाँ चुनाव जीती, सावित्री मंडावी जी। तो केवल वो एक क्वेश्चन नहीं याद करना था कि वैशाली नगर में, मतलब वैशाली नगर सीट अभी खाली हो गया, तो केवल वो याद नहीं करना था, इसको भी याद करना है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, सब लोग बोलो। अब एक परियोजना चल रही है हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में, मतलब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही है, चाक परियोजना। क्या परियोजना? इसको विश्व बैंक के द्वारा 2460 करोड़ रुपए दिए गए। क्यों? चाक परियोजना किससे रिलेटेड है? शिक्षा से। ठीक है, तो कोरोना काल में क्या हुआ, हमारा शिक्षा का स्तर नीचे चला गया था, बच्चे लोग स्कूल जा नहीं रहे थे, पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पा रही थी। अब ऑनलाइन पढ़ाई के भरोसे तो अच्छे से पढ़ाई हो नहीं सकती, क्योंकि किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, कहीं इंटरनेट है, कहीं नहीं है, तो पढ़ाई क्या हो रही थी, अवरुद्ध हो जा रही थी। ठीक है, उसमें बाधा आ रही थी, तो पढ़ाई का स्तर क्या हो गया, नीचे चला गया था। तो अब शिक्षक के गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, उसके स्तर को ऊपर लाने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है इसीलिए बहुत हाईलाइटेड है। ठीक है, कितना रुपए दे रहे हैं हम लोग? हम लोगों को दिया जा रहा है मतलब 2460 करोड़ रुपए। किसको? चाक परियोजना को। छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज, इसका फुल फॉर्म है। किसके लिए दे रहे हैं? शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए। और खुद शायद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। किसके लिए? चाक परियोजना के लिए। अब ये फेमस होने वाला है बस्तर फिल्म। ठीक है, क्या अभी ये मूवी आया नहीं है, रिलीज हुआ नहीं है, देखने गए नहीं हो, इसीलिए पता नहीं है कि नहीं? सब लोग गदर 2 जरूर देख के आ गए होंगे। नहीं, ये आएगा अगले साल 2024 में 5 अप्रैल को, तो जरूर देखने जाना। देखो बस्तर फिल्म, इसका पोस्टर रिलीज हुआ है। ये फेमस क्यों हो रहा है? ये बस्तर नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ जंगल को दिखाया गया है, जंगल में धुआं भी दिखाया गया है, राइफल है और लाल झंडा है। लाल झंडा समझते हो, स्लाइड वाला, इसीलिए। और यहाँ पर क्या लिखा है? हिडन ट्रूथ दैट विल बी टेक द नेशन बाय अ स्टॉर्म, छिपा हुआ सच जो बाहर आएगा। ठीक है, किस कब बाहर आएगा? जब ये मूवी रिलीज हो जाएगा तब। ठीक है, उसके बाद होगा धमाका। धमाका मतलब बॉम्ब वाला धमाका नहीं, जो सच बाहर आएगा उससे होगा धमाका। ठीक है, अभी एक मूवी थी फेमस, द केरला स्टोरी, देखे हो? मैं नहीं देखी अभी तक। ठीक है, द केरला स्टोरी, इसके निर्माता कौन है? विपुल शाह। और डायरेक्टर कौन है? सुदीप्तो सेन। इन्हीं के द्वारा अब बस्तर फिल्म बनाया जाएगा। किनके द्वारा? जो केरला स्टोरी के निर्माता है, डायरेक्टर है, उन्हीं के द्वारा। कौन सा बनाया जाएगा? बस्तर फिल्म। ठीक है, यह फिल्म बनाई जाएगी जो 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। यह फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है, तो बहुत अच्छा होगा मूवी, क्योंकि हमारे बस्तर का ही कहानी रहेगा, तो हम लोग को जानना क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। तो इसका पोस्टर देख लो, 5 अप्रैल 2024 को क्या होगा, ये रिलीज हो गया। फ्रॉम द मेकर्स ऑफ द केरला स्टोरी, विपुल शाह और सुदीप्तो सेन। पोस्टर याद रहेगा? क्या क्या था इसमें? एक जने बताओ, आप बताओ। मैं जोर से बोलना, आपको सुनाई दिया? लाल झंडा और उनको तो सुनाई ही नहीं दे रहा है, इतना धीरे बोल रहे हो। ठीक है, आप बताओ। और राइफल भी था। देश की सबसे बड़ी कोयला खदान अब कौन सी बन गई हमारी?
गेवरा कोल माइंस, गेवरा नाम सुने हो? कहाँ है? कोरबा में, ठीक है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में यहाँ 50 टन कोयला निकाला गया था। अभी चालू में शायद 52 निकाला जाएगा, ठीक है। तो अभी सबसे बड़ा कोयला खदान कौन सा बन गया है हमारा? गेवरा कोल माइंस कोरबा। डॉक्टर तुमचो द्वार, ये नाम थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि ये बस्तरिया नाम है। तुमचो मतलब तुम्हारे, द्वार तो पता है मतलब तुम्हारे द्वार में। डॉक्टर तुम्हारे द्वार में स्वयं आएंगे आपका इलाज करने के लिए, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फोन करना पड़ेगा, ठीक है। वो फोन में वो बताएगा नहीं भाई कि ऐसा ऐसा दवाई वाला खा लेना ठीक हो जाएगा। वो इलाज करने के लिए आएगा, देखो ऐसा वैन में आएंगे डायरेक्ट आपके घर पे। लेकिन ये हमारे घर पे नहीं आएंगे, हम लोग तो यहाँ शहरी इलाके में रहते हैं। ये दुर्गम ग्रामीण स्थलों में जाएंगे। कहाँ? दुर्गम ग्रामीण स्थलों में। दुर्गम इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं एक फोन कॉल के माध्यम से पहुंचाना क्या है इसका उद्देश्य है। इसका शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया है, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट मतलब अगर उस जगह पे अच्छे से काम कर रहे हैं उसका विकास दिखेगा, ठीक है। अगर उसका फायदा दिखेगा तो क्या करेगा छत्तीसगढ़ सरकार? उसको पूरे छत्तीसगढ़ में लागू करेगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है कहाँ? कोंडा गांव में। तो कोंडा गांव को स्पेशली याद रख लेना। कहाँ? और कोंडा गांव का नाम और कहाँ पढ़े? मिलेट में कोंडा गांव पढ़े थे, कोडेनार पढ़े थे, कोडेनार बस्तर। कोंडा गांव और कहाँ पढ़े? कैसे अब भी पढ़ाई थी, अब भी भूल गए। मेला वाला बंधा माता और मेला में पढ़े थे ना कोंडा गांव में। देखो डॉक्टर तुमचो द्वार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोंडा गांव में स्टार्ट किया गया है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये देखो इसका पोस्टर, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। सिंबल देख के जान जाया करो। डॉक्टर तुमचो द्वार एक कॉल पर घर पहुंच इलाज कर रहे डॉक्टर। ये देखो इलाज कर रहे डॉक्टर और ये उसकी हेल्पर बैठी है वहां पर, ठीक है। यह हो सकती है यही डॉक्टर हो, ये उसका हेल्पर हो, ठीक है। दुर्गम क्षेत्र में घर पर ही निशुल्क उपचार मिलने से ग्रामीणों में खुशी है। बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्थापित किया गया है कॉल सेंटर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिले में डॉक्टर तुमचो द्वार अभियान की शुरुआत की है। हमारे यहाँ नगरीय निकाय में क्या चलता है बताओ? मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना। इसका शुरुआत कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2019 में। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या चलता है? बताओ ना, नीचे क्या चलता है? आदिवासी क्षेत्र में क्या चलता है? मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना। पांचों योजना इतना अच्छा से पढ़ाई थी आप लोग को, ठीक है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान बताते टाइम बताई थी ना 5 चीज, तो 3 चीज हो गया, शहरी स्वास्थ्य, हाट बाजार क्लिनिक, सुपोषण, और एक खुला था वार्ड कार्यालय योजना मुख्यमंत्री, और एक खुला था मुख्यमंत्री सार्वभौम पीडीएस योजना। याद किया करो, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा सा बस और है, उसके बाद छुट्टी। कृषि विभाग ने गोबर खरीदी की रैंकिंग जारी की है, ठीक है। किसकी? तो गोबर को ऐसे ही मत समझा करो भैया, वो बहुत खास है, वो आम नहीं है, ठीक है। यहाँ गोबर बेच बेच के सब लोग इतने अमीर होते जा रहे हैं। आर्थिक विकास में ये सहायक है, ठीक है। जारी की जा रही है, जिसमें बिलासपुर जिले को प्रथम स्थान मिला है। 95% क्या किया गया है? वहाँ गोबर की खरीदी की गई है वहाँ के गौठानों में। और दूसरे स्थान पर है हमारा केसीजी खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला, 84% वहाँ गोबर की खरीदी की गई है। तो बस ये याद रख लेना, पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। पहला बिलासपुर, दूसरा केसीजी, केसीजी वही खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है। रामगढ़ महोत्सव, रामगढ़ महोत्सव जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं और रामगढ़ की पहाड़ी के बारे में जब पढ़ते हैं ना, तो वहाँ जब पढ़ते हैं ना कि आषाढ़ के प्रथम दिवस पर क्या मनाए जाते हैं, वहाँ रामगढ़ महोत्सव मनाते हैं। तो इस बार भी आषाढ़ माह के प्रथम दिवस पर आयोजित किया गया था रामगढ़ महोत्सव। रामगढ़ की जो पहाड़ी है वहाँ वहीं ही लगता है ये वाला महोत्सव। सरगुजा में है रामगढ़ की पहाड़ी। तो 4 से 5 जून मतलब 2 दिन तक लगा था ये वाला महोत्सव। और जून में
1 से 3 जून तक रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का। तो ये वाला तो जरूर याद करना। आप लोग करंट अफेयर का एमसीक्यू वाला वीडियो नहीं देखे क्या? नहीं, उसमें मैं बता चुकी हूँ पहले से, इसीलिए इसमें नहीं डाली उसको। उसमें पूरा डिटेल कर ली हूँ कि किसको फर्स्ट प्राइज मिला, किसको सेकंड मिला, किसको थर्ड मिला, कौन से थीम पर आधारित था, सब बता चुकी हूँ मैं उसमें। कर्नाटक पश्चिम, असम था, उसके बाद झारखंड था। तो उसमें मैं बता चुकी हूँ, नहीं देखे हो तो जाके देखना। यहाँ जो क्वेश्चन छूटेगा वो वहाँ कवर हो जाएगा। उसको भी मैं सिर्फ वन लाइनर टाइप नहीं बताई हूँ, ठीक है, पूरा डिटेल कर दी हूँ, तो वहाँ जाके देख लेना। पहले से डल चुका है वो, शायद 3-4 हफ्ता होने वाला है वो। तो 1 से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था। कहाँ? रायगढ़ में, ठीक है। ये फेमस हुआ था, पहली बार आयोजित किए थे हम लोग। अरण्य कांड पर इसका थीम आधारित था, इसलिए इसको याद रखना पहली बार, क्योंकि इसका आयोजन हुआ था। मुख्यमंत्री मितान योजना का विस्तार। मितान योजना जानते हो? नहीं? मुख्यमंत्री मितान योजना जानते हो कि नहीं? इस पर फोन करने से जो हमारे जरूरी दस्तावेज है उसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट घर बैठे बनवा सकते हैं। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है, और बच्चों का आधार कार्ड, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब हम लोग बनवा सकते हैं मितान वाले में कॉल करके। इसका टोल फ्री नंबर याद कर लो, 14545, ठीक है, 5 डिजिट का है, 14545। और इसका लोग मतलब वो जो मितान किसको बनाया गया है, हमारी पहाड़ी मैना को बनाया गया है। किसको? राज्योत्सव के टाइम पहाड़ी मैना लोग मितान वाला टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, देखा? नहीं देखा, ठीक है। इसको भी मैं वो वाले वीडियो में पूरा डिटेल कर चुकी हूँ। ये जो मितान योजना था ना, वो सबसे पहले जब चालू किया गया था तो केवल 14 नगर निगम में चालू किया गया था, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है, लेकिन अब इसका क्या किया गया है, विस्तार किया गया है। अब ना केवल नगर निगम में चलेगा, अपितु नगर पालिकाओं में भी क्या, मुख्यमंत्री मितान योजना चलेगा, नगर पालिका में भी चलेगा। कितने नगर पालिका है? 44। और अगर इसमें 14 अगर टोटल पूछेगा तो 58 नगरीय निकाय में नगर निगम भी है और नगर पालिका भी है। नगर पालिका में अभी चालू हुआ, नगर निगम में पहले से चल रहा था। क्या इस सेवा का कभी लाभ उठाए हो? उठाना चाहिए भैया, जब घर पहुंच सेवा मिल रहा है तो। केवल 50 रुपए शुल्क लेता है वो, और जाके आप इतना टाइम तक लाइन लगाए रहोगे, इतना बार भटकोगे, उससे तो अच्छा है ना घर पहुंचे, जब सेवा मिल रहा है तो इसका लाभ लिया जाए। सरकार जब इतना लाभ दे रही है तो लेते क्यों नहीं? अब देखो, सामान्य धान का समर्थन मूल्य, हर बार समर्थन मूल्य याद करना जरूरी है क्या? हाँ है भैया है, ठीक है। तो सामान्य धान का अभी बढ़ गया है कितना? 2183। पहले याद किए थे वो कितना था? 2040 था। और ग्रेड ए के क्या था? 2060। लेकिन अब सामान्य धान का कितना हो गया? 2183 रुपये पर क्विंटल, और समर्थन मूल्य ए ग्रेड धान का 2203 रुपया। तो इसको याद करना है, तो हाँ पूरा डिजिट याद करना है इसका चारों। शुरू का 2100 याद कर लेता हूँ क्या? नहीं, पूरा याद करना। 2183 रुपया सामान्य धान का और 2203 रुपया एक ग्रेड धान का पर क्विंटल। और इसके साथ ही में ये चीज याद रख लेना, पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रति एकड़ केवल 15 क्विंटल धान का खरीदी किया जाता था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है, उसका रकबा आप 20 क्विंटल धान खरीदी करेंगे हम लोग। अच्छा है सर, मतलब छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हर विकास खंड मुख्यालय में अब क्या बनाया जाएगा? मॉडल जैत खाम बनाया जाएगा, ठीक है। जैत खाम मतलब समझते हो ना? हाँ, पहले सरई लकड़ी का बना रहता था, लेकिन आजकल तो शायद सीमेंटीकरण वाला बनने स्टार्ट हो गया है कि नहीं? है कि नहीं? हर कहाँ बनाएंगे? हर जिले में बनाएंगे? हर संभाग में बनाएंगे? हर विकास खंड में बनाएंगे? विकास खंड याद रख लेना, ब्लॉक को, ठीक है। अब 21 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं।
योगा तो वैसे भी करते नहीं हो आप लोग घर जाके नहीं मतलब यहाँ आने से पहले, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में हर घर आंगन योग का संदेश दिया गया था। तो ये वाला लाइन को याद रख लेना। कौन सा संदेश दिए? हर घर आंगन योग। कब दिए? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या था? एक विश्व एक स्वास्थ्य, ठीक है, एक विश्व एक स्वास्थ्य। तो ये रहा आज के लिए, इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। विकास बंद कर दो। ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछला करंट अफेयर सबको याद हो गया? आज याद करें, ठीक है। तो कौन बताएगा जुलाई महीने का एक मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर सीजी से और एक मोस्ट आईएमपी नेशनल वाला? एकदम मोस्ट आईएमपी वाला बताओ। नेशनल में भी बताओ। और सामने है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, कुछ ज्यादा ही चर्चे में है। ये सेकंड टाइम है ये हमारा। फर्स्ट टाइम एकदम अच्छे उत्साह से मनाए थे, बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। इस बार सेकंड टाइम चालू किए हैं, ठीक है। ये सेकंड है। एक तो हो गया छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव, सेकंड बताओ नेशनल वाला। जुलाई मंथ का एकदम आईएमपी कुछ याद आ रहा होगा तो। कैसे कर रहे हो? चंद्रयान 3 याद नहीं आ रहा है? 14 जुलाई भाई। अब इतना बड़े मिशन में हम लोग पहुंच चुके हैं और आप लोग को याद नहीं आ रहा है, तो ये तो गंभीर वाली बात है, ठीक है। तो फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ में आता है नेशनल, सर बढ़ाएंगे कल से, ठीक है। देखो, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 कौन सा संस्करण है ये? सेकंड। फर्स्ट कब हुआ था तो वो भी हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट हुआ था 2022 में। कब? 6 अक्टूबर से 10 जनवरी के बीच डेट, लेकिन इसका डिसाइड था 6 अक्टूबर से 6 जनवरी, लेकिन किसी कारणवश ये समापन इसका कब हुआ था? 10 जनवरी को। तो पहला संस्करण हुआ था 6 अक्टूबर 10 जनवरी तक, ठीक है, पहला वाला। लेकिन अभी हम लोग को कौन सा याद रख लेना है? दूसरा, क्योंकि उस टाइम हम लोग के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब से छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन होगा वो हरेली पर्व से होगा। और इस बार हरेली पर्व कब था? 17 जुलाई को, ठीक है, 17 जुलाई। अब हरेली पर्व कब मनाया जाता है? सावन मास के अमावस्या को। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि करंट से पूछे। अब इससे ये हरेली ले सकता है और इससे स्टैटिक पोर्शन पूछ सकता है कि ये कौन सा मास मनाया जाता है या फिर किस तिथि को मनाया जाता है, तो वो भी हमको याद होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट पकड़ते हैं ना तो उसके अंदर का हमको सब कुछ याद आ जाना चाहिए। तो इस बार कब चालू किया इसका शुभारंभ? 17 जुलाई को। अब इसका समापन कब होगा? 27 सितंबर को। मतलब 17 जुलाई से कब तक चलेगा ये? 27 सितंबर तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। इसमें 16 खेलों को शामिल किया गया है। 16 खेल कैसे कैसे? 8 जो है वो दलीय है और 8 क्या है? एकल है। दलीय मतलब समझते हो, टीम में खेलेंगे। एकल मतलब सिंगल। तो 8 क्या है? दलीय है, 8 एकल है। लेकिन नया बात यह है कि एकल पहले 6 था, 2 नया ऐड किए। पहले 14 खेल शामिल थे फर्स्ट संस्करण जब खेले थे, तो अब 16 हो गया। तो जो नया जुड़ता है वो हमेशा पूछने के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा। तो जो नया तो है वो क्या है? एक रस्सी कूद है और एक कुश्ती है। क्या क्या है? रस्सी कूद और कुश्ती, ठीक है। याद हो गया इतना? कब से कब तक आयोजित होगा? 17 जुलाई से 27 सितंबर। 17 जुलाई को क्या था? हरेली था। हरेली कब मनाते हैं? सावन अमावस्या को। कौन सा संस्करण है हमारा? ये सेकंड है, ठीक है। अब ये याद रख लेना, ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है वो ग्रामीण निकाय में भी मनाते हैं, मतलब खेलते हैं, और नगरीय निकाय, मतलब दोनों साइड क्या हो रहा है, इसका आयोजन हो रहा है। तो जब आयोजन होता है तो कुछ उसकी नोडल एजेंसी होती है निगरानी रखने के लिए, सही से खेल हो रहा है कि नहीं निगरानी। तो जो ग्रामीण वाले में ना नोडल एजेंसी क्या होगा? पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है। वो उस विभाग के अंतर्गत वो रहेगा नोडल एजेंसी ग्रामीण वाला का। और वही नगरीय निकाय में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग
किसके लिए? नगरीय निकाय के लिए नोडल एजेंसी। तो दोनों नोडल एजेंसी याद रहेगा। हम लोग को ऐसा लगेगा कि खेल से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि जो खेल वाला विभाग है वो इसका नोडल एजेंसी हो, ऐसा दिमाग में आ सकता है क्योंकि ये खेल से रिलेटेड है। लेकिन नोडल एजेंसी अलग है। पंचायत के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, और नगरीय निकाय के लिए नगरीय प्रशासन विकास विभाग। ठीक है, और आप लोगों का काम है दोनों विभाग के मंत्रियों का नाम बताना। जो बताएगा उसको आगे कुछ छूट मिलेगा। ठीक है, दोनों विभाग का नाम बताना, विभाग के मंत्री का नाम बताना, विभागीय मंत्री का नाम बताना। बताओ। ये बछरू का फोटो आ नहीं रहा है। उस दिन मैं वैसे दिखा दी थी आप लोग को, दिखाई थी कि नहीं? महिला पर्यवेक्षक वाला जब और क्लास ले रहे थे तो शुभंकर क्या बनाया गया है? बछरू को, बछरू दिखा दिए थे। वो टी शर्ट पहना था, उसमें क्या लिखा था? 36। ठीक है, और क्या पहना था? वो वही पहना था कौड़ी वाला। मुख्यमंत्री जी उसके साथ सेल्फी ले रहे थे। याद आ रहा है कुछ? तो ठीक है, याद आ गया ना। और ये रहा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का लोगो। देखो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ओलंपिक में ऐसे साइन बन रहा था रिंग वाला। यहाँ पास क्या है? छत्तीसगढ़ महतारी का प्रतिमा है। ठीक, याद रहेगा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का लोगो। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक याद हो गया। ये 3 स्तरों में खेला जाएगा। कैसे? एक 18 साल तक उम्र वाले का, फिर दूसरा 18 से 40, तीसरा 40 से अधिक उम्र वाले। ठीक है, कितने? 3 आयु वर्ग में खेले जाएंगे। ठीक है, एक 18 वर्ष तक, दूसरा 18 से 40। जोर से आप लोग भी बोला करो, याद होगा। ठीक है, दूसरा 18 से 40, तीसरा 40 से ऊपर। याद हो गया। इसके साथ ही वो कितने स्तरों पर खेला जाएगा? तो 6 स्तरों पर। पहला स्तर रहेगा राजीव युवा मितान क्लब, दूसरा रहेगा जोन स्तर। और वो जोन कैसे बनेगा? 8 क्लब मिला के एक जोन। ठीक है, जोन के बाद विकासखंड, विकासखंड स्तर, तीसरा फिर विकासखंड के बाद जिला, फिर संभाग, फिर राज्य। तो 6 स्तर का नाम भी याद रहेगा। सबसे पहला राजी वाला, तो ये जोड़ी मिलाओ में अगर आएगा उसका डेट वाला तो याद रख लेना। ठीक है, एक डेट बस याद रहेगा, शुरुआत वाला तो भी बना लोगे। 17 से जहां तक रहेगा वो कहाँ वाला रहेगा? राजीव वाला। फिर वो जहां खत्म होगा वो किसका रहेगा? फिर जोन वाला। तो प्री में आया था ना ऐसा क्वेश्चन, आगे आएगा तो बना लोगे। हाँ, तो सीक्वेंस तो पता रहेगा ना भाई कि इसके बाद ये आता है, तो जोड़ी नहीं मिला लोगे, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो सब लोग। ठीक है, फिर अगला देखो, पृथ्वी अवार्ड्स 2023। छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज संघ को कौन सा अवार्ड मिला है? अभी पृथ्वी अवार्ड 2023। लेकिन किस क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए मिला होगा? तो ESG के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिला है। इन्वायरमेंटल, सोशल वेलफेयर और गवर्नेंस। ठीक है, पर्यावरण, समाज कल्याण और सुशासन। ठीक है, ये सुप्रशासन जिसको बोलते हैं। किसको मिला है? लघु वनोपज संघ को इस अवार्ड से सम्मानित किया है। कौन सा अवार्ड? पृथ्वी अवार्ड। ये अवार्ड दिया गया हमारे कानून मंत्री के हाथों श्री अर्जुन मेघवाल के द्वारा। ठीक है, ये प्रदान किया गया। याद रहेगा। क्षेत्र भी याद रख लेना, किस क्षेत्र में काम करने के लिए मिला है, और अवार्ड का नाम याद रख लेना। कौन सा संघ को मिला है? लघु वनोपज संघ। गैर सरकारी संगठन और स्वयं सेवक श्रेणी में 2 महिला स्व सहायता समूह को भी
सम्मानित किया गया है। हम एकदम पर्टिकुलर महिला स्व सहायता का नाम दे दिए गए ना, तो हो सकता है पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे लेबर इंस्पेक्टर में वो हर्बल बनाने वाला का पूछा था ना, है ना, हर्बल गुलाल वाला का पूछा था ना, तो वैसे इसको भी पूछ सकता है, तो इसका नाम भी याद कर लेते हैं। ठीक है, अब वो तो सरकारी संगठन टाइप में हो गया। ठीक है, लघु वनोपज संघ सरकार का ही एक संघ है, संगठन है, उसके द्वारा ही बनाया गया। ठीक, अब जो गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवक श्रेणी में 2 ठो महिला समूह को मिला है। ठीक है, सम्मान। पहला समूह है जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह, कहाँ, जुनवानी। आपका ये वाला जुनवानी नहीं जहाँ घूमने जाते हो, कवर्धा वाला है। ठीक है, कवर्धा कबीरधाम। ओके, क्या नाम है, जय बूढ़ादेव स्व सहायता समूह जुनवानी कवर्धा। दूसरा क्या है, वर्षा सहायता समूह आसना बस्तर। ये वर्षा का स्व सहायता समूह है, याद रख लेना, लेकिन कहाँ वाला, आसना बस्तर। आसना और एक चीज के लिए फेमस है, बादल एकेडमी, है कि नहीं, नहीं याद आ रहा है, बादल एकेडमी याद नहीं आ रहा है। बस्तर आर्ट डांस एंड लिटरेचर, बादल का फुल फॉर्म है। ठीक है, एक एकेडमी है जहाँ बस्तर के आर्ट डांस लिटरेचर ये सब सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ऐसे टाइप का। ठीक है, वो कहाँ स्थित है, तो आसना ग्राम बस्तर में स्थित है, इसीलिए बोली कि आसना एक चीज के लिए और फेमस है। तो ये दोनों नाम याद रहेगा, एक जुनवानी वाला और एक आसना बस्तर वाला। एक किसके नाम पर है, बूढ़ादेव के नाम पर है, एक वर्षा के नाम पे है। अब देखो, बैटल नॉट एट ओवर, उस दिन भी इसके बारे में बताई थी सैटरडे को जब क्लास हुआ था। तो किनकी आत्मकथा है ये, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, ये हमारे छत्तीसगढ़ के 7th पूर्णकालिक राज्यपाल है। कितने नंबर के हैं ये, 7 पूर्णकालिक है। ठीक है, ये कोई कार्यवाहक नहीं है, पूर्णकालिक है, और उनका क्रम है 7वां। 23 फरवरी 2023 को ये शपथ लिए थे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का। इनको शपथ दिलाया था अरूप गोस्वामी जी ने, जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के 14वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 23 फरवरी याद रहेगा, इनका शपथ ग्रहण वाला था। लेकिन अभी हम लोग को याद करना है उनकी आत्मकथा, इनका अभी हाल ही में विमोचन हुआ, इसीलिए इसको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी हस्ती है, तो इनकी अगर आत्मकथा लिखाई है तो मतलब कुछ खास ही होगा, इसीलिए याद करना जरूरी है। ठीक है, नाम भी बहुत अच्छा है, बैटल नॉट एट ओवर। ये मूलतः उड़िया भाषा में लिखाया था। कौन से भाषा में, उड़िया भाषा में। अब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया भगवान जय सिंह ने। किसने, भगवान जय सिंह ने। ठीक है, और विमोचन के लिए कौन आए थे, ऋतुराज अवस्थी, राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष। कौन, ऋतुराज अवस्थी। वीडियो देख के आए हो ना तीनों, कल ग्रुप में सेंड करवाया था मैंने। ठीक है, 80 क्वेश्चन नहीं है वो, सिर्फ नाम मात्र का वो 80 है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये सब कोई अगर कोई वीडियो देख के आएगा ना, तो अभी का पूरा समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, याद हो गया वो, आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श कॉलेज। अब स्कूल का नाम तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, स्वामी आत्मानंद स्कूल, हर जगह देखो स्कूल स्कूल। तो स्कूल का अगर हम लोग अब सफलतापूर्वक उसको पा लिए हैं, उसके लक्ष्य को, तब उसी के तर्ज पर हम लोग क्या बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले लोगों का हमेशा समस्या रहता है कि कॉलेज हम लोग के लायक नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, ऐसे वैसे करके। तो ठीक है भाई, अब उनके लिए कॉलेज भी बना देते हैं, अंग्रेजी माध्यम आदर्श कॉलेज। तो 10 कॉलेज बनाने का, ठीक है, अभी निर्णय लिया गया है, मतलब 10 कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है। तो पहला कॉलेज कहाँ खोला गया है, कांकेर में। हम लोग को क्या लगेगा, पहला कॉलेज लगभग वही दुर्ग, भिलाई, रायपुर ऐसे में खुला होगा, ऐसा लगेगा, लेकिन कहाँ खुला है वो, कांकेर में। कांकेर और किस चीज के लिए फेमस, अभी सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र नथिया नवागांव कांकेर। तो ये भी तो करंट अफेयर है। ठीक है, इसके साथ ही बता दिए, क्वेश्चन और कवर हो गया। पहला अंग्रेजी माध्यम कॉलेज कांकेर, पहला मिलेट प्रसंस्करण केंद्र नथिया नवागांव कांकेर। अब देखो, प्रेम साय सिंह टेकाम का नाम उस दिन बहुत पढ़ रहे थे कि इनको कैबिनेट
मंत्री के पद से अब हटा दिया गया है। तो अब हटा के कहाँ डाले हैं इनको? राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष बना दिए हैं। किसके अध्यक्ष? राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष। कौन? प्रेमसाय सिंह टेकाम। याद रहेगा, राज्य योजना आयोग। आप लोग अभी तक मंत्री का नाम नहीं बताए। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग किसके पास है अभी? उस दिन मैंने चर्चा किया था कि ये पहले टीएस सिंहदेव जी के पास था, लेकिन फिर वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि मैं ये पद नहीं रखूंगा, ऐसा टाइप वाला। अभी फिर किसको दे दिया गया था फिर वो पंचायत विभाग? एनी आइडिया? नो आइडिया। रविंद्र चौबे जी के पास है। ठीक है, ठीक है। तो पंचायत विभाग किसके पास? और नगरीय प्रशासन विभाग? पता करके आना कल, बताते नहीं हो आप लोग आंसर। देश का सबसे बड़ा थोक बाजार कहाँ खुला है? नवा रायपुर में। ठीक है, कहाँ खुला है? नवा रायपुर में। नवा रायपुर, अटल नगर, नवा रायपुर, सबसे बड़ा थोक बाजार नवा रायपुर। और छत्तीसगढ़ में धान म्यूजियम कहाँ खुला है बताओ? धान म्यूजियम रायपुर में। रायपुर का नाम आया इसलिए वो पॉइंट बता रही हूँ। धान म्यूजियम रायपुर। लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहाँ खुला है, कौन बताएगा? चलो जिले का नाम ही बता दो, अगर गांव का नाम नहीं बताओगे तो, जगह का नाम नहीं बताओगे तो। हाँ हाँ, नहीं। और हाथ उठाओ। चलो मैं 4 ऑप्शन देती हूँ, अपना अपना वोट देना, ठीक है? पहला मुंगेली, कौन इसमें वोट देगा? 1 और नो वन। ठीक है। शक्ति, कोई नहीं। ठीक है। जांजगीर चांपा, कोई नहीं। इसमें भी कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दिस वाले हो क्या? अच्छा, चारों बताऊं उसके बाद सोचोगे? ठीक है, कोरबा। अब दो आंसर। जांजगीर चांपा में है पहला किसान स्कूल छत्तीसगढ़ का, जांजगीर चांपा, बहेरा, डी। वोट भी किसी भी नहीं करते ऑप्शन देने के बाद भी। ठीक है। और देश का सबसे बड़ा थोक बाजार कहाँ? नवा रायपुर में। धान म्यूजियम रायपुर में, किसान स्कूल जांजगीर चांपा, बहेरा डी में। मितानिनों के मानदेय में 2200 रुपए की वृद्धि की गई है। किसके मानदेय में? मितानिनों के। मितानिन कहाँ काम करते हैं? गांव में, आंगनबाड़ी वाले रोकते हैं। वैसे ही अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी पेमेंट बढ़ाया गया है, उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है। तो उसको तो महिला परीक्षक वाले क्लास में कवर कर लिए हम लोग। ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पेमेंट 10,000, सहायिका का 5,000 और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 7,500। वो याद है अच्छे से, रटा के पूरा। ठीक है। अब मितानिन वाला भी रट लेना, ये वाला भी उसमें पढ़ाई थी लेकिन, है ना? 2200 रुपए की वृद्धि की गई है। ठीक है। यह राशि मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत दी जाएगी। किसके अंतर्गत दी जाएगी? मितानिन कल्याण योजना के अंतर्गत। ठीक है। और 10 जुलाई को ऐसा घोषणा की है वो, लेकिन वो मिलना कब से चालू होगा? वो कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से। इस दिन और एक चीज के लिए खास है, ये बेरोजगारी भत्ता भी 1 अप्रैल 2023 से मिल रहा है। हाँ कि नहीं? है ना? तो इसलिए उस दिन से खास है कि नहीं भाई? अप्रैल के किसी भी डेट में फॉर्म भरे रहो या बाद में फॉर्म भरे रहो, लेकिन मिलेगा कब से? वो 1 अप्रैल 2023 से। और ऐसे ही मितानिनों का पेमेंट भी कब से मिलेगा मानदेय वाला? 1 अप्रैल 2023 से। याद रहेगा? आगे बढ़े। याद हो गया कि नहीं? पुराना पूछूंगी ना लास्ट में। भारोत्तोलन खिलाड़ी कुमारी ज्ञानेश्वरी यादव को एएसआई के पद पर नियुक्ति की गई है। ठीक है। ये कहाँ की निवासी है? ये राजनांदगांव की, राजनांदगांव की निवासी है। ठीक है। वेट लिफ्टिंग करती है।
राष्ट्रमंडल जब खेल हुआ था तो वहां जीत के आई थी रोशन, ठीक है। तो उनको कौन से पद पर दे रहे हैं? एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, याद रहेगा। वैसे ये पहले भी बता चुकी, ठीक है, करंट अफेयर में भी कवर करवा चुकी थी, यहाँ भी बता रही हूँ। ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान क्या है? गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से फिर से मिलाने के लिए पुलिस द्वारा क्या चलाया जा रहा है? अभियान चलाया जा रहा है। वैसे भी अगर जिसका बच्चा खो गया है, अगर वो उसको वापस मिल जाता है तो उनके चेहरे पर क्या आ जाएगी? मुस्कान आ जाएगी ना, बच्चे के चेहरे पर भी आएगी, उसके पेरेंट्स के चेहरे पर भी आएगी। इसीलिए याद रख लेना, ऑपरेशन मुस्कान किससे रिलेटेड है? गुमशुदा बच्चों के लिए। अब तक 559 बच्चे उनके परिवार से पुनः मिलाए जा चुके हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान प्रदान किया गया है। कौन सा सम्मान? भूमि सम्मान, भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में, ठीक है। सरगुजा और बेमेतरा जिले को प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। किसको किसको? 2 जिला, सरगुजा और बेमेतरा जिला को प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। और कौन सा सम्मान मिला है छत्तीसगढ़ को? भूमि सम्मान, भूमि प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में। ये दोनों जिला का नाम आप लोग खास तौर पर याद रखेंगे, सरगुजा और बेमेतरा जिला। एक सरगुजा ऊपर वाला, बेमेतरा दुर्ग संभाग का। इतना याद हो गया? 10 ठो। सबसे पहला क्या देखे थे? छत्तीसगढ़िया ओलंपिक देखे थे, ठीक है। दूसरा क्या देखे? पृथ्वी अवार्ड देखे थे। पृथ्वी अवार्ड किसको मिला है? लघु वनोपज संघ। और अगर गैर सरकारी संगठन में देखे तो 2 ठो महिला सहायता समूह, जय बुढ़ादेव वाला जुनवानी कबीर धाम और वर्षस्व सहायता समूह आसना बस्तर। उसके बाद क्या देखे? बैटल नॉट एट ओवर। उसके बाद राज्य योजना आयोग, उसके अध्यक्ष प्रेमसाय सिंह टेकाम। फिर सबसे बड़ा थोक बाजार, और हाँ, आत्मानंद कॉलेज, पहला आदर्श अंग्रेजी माध्यम कॉलेज कांकेर। उसके बाद मितानिनों का मानदेय, ठीक है, 2200 रुपये वृद्धि। फिर ये ज्ञानेश्वरी यादव जी को क्या? एएसआई के पद पर नियुक्ति। फिर ऑपरेशन मुस्कान, ठीक है, मुस्कान किससे रिलेटेड है? याद है? गुमशुदा बच्चों को वापस मिलाने के लिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान और प्लेटिनम सर्टिफिकेट किसको मिला है? सरगुजा और बेमेतरा को। अच्छा, वीडियो देख क्या हो बोले ना। राष्ट्रीय प्लेटिनम जिला किसको, कौन से जिले को सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड कौन से जिले को सम्मानित किया गया है? बस यही है नाम। राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड कौन से जिले को प्रदान किया गया है? वीडियो देख क्या हो ना। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नवीन पुलिस रेंज का गठन किया गया है। किसका? नवीन पुलिस रेंज का। कहाँ? राजनांदगांव में। तो पहले कितने पुलिस रेंज थे? 5। कैसे 5? पांचों संभाग, ठीक है, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, मतलब वही सरगुजा वाला, और नीचे जगदलपुर बस्तर वाला। नया रेंज कौन सा बना दिया गया है? अब दुर्ग को काटकर राजनांदगांव, ठीक है। पहले जो राजनांदगांव था वो दुर्ग रेंज में ही आता था, दुर्ग पुलिस रेंज में ही आता था, लेकिन अब उसको अलग कर दिया गया है। अब इसमें कौन कौन सा जिला आएगा? तो स्वयं राजनांदगांव आएगा। अब उसको काटकर 2 जिला बनाए थे हम लोग, ऊपर के एसजी बनाए थे खैरागढ़ वाला, नीचे एमएमए बनाए थे मानपुर मोहला। तो वो तो दोनों तो आएगा ही, साथ ही में कबीर धाम भी आएगा जस्ट ऊपर वाला उसके। और बाकी कौन कौन बच गया फिर दुर्ग जिले में? बालोद, बेमेतरा, ठीक है, और दुर्ग, वो उसमें रहेगा दुर्ग रेंज में। राजनांदगांव में ये सब जिले आ जाएंगे, ठीक है। तो अब टोटल कितने रेंज हो गए हमारे छत्तीसगढ़ में? पुलिस रेंज 6। पहले कितने थे? 5। नया रेंज राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के अंतर्गत, मतलब रेंज के अंतर्गत कौन कौन सा जिला? एमएमए, केसीजी, राजनांदगांव और कबीरधाम। याद हो गया? सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, याद रखना इसको। सबसे बड़ा अभी छत्तीसगढ़ का बनेगा कहाँ? कोरबा में। वैसे भी कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ऊर्जा राजधानी। तो सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई? कोरबा में रखी गई। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। अब इसकी कुल पावर प्लांट में क्या होता है? बिजली जनरेट होगा,
ठीक है, विद्युत का उत्पादन करेंगे तो इसका क्षमता भी हम लोग को याद रखना है। कितना क्षमता रहेगा इसका? 1320 मेगावाट। सोचो कितना ज्यादा है, कितना है? 1320 मेगावाट। और इस प्लांट का नाम किसके नाम पर रहेगा? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर रहेगा। तो क्षमता याद रख लेना, और किसके नाम पर रहेगा वो याद रख लेना, और कहाँ रखे वो तो याद ही रहेगा, कोरबा वाला, है कि नहीं? ठीक है, याद रहेगा 1320 मेगावाट। और पेपर होने से पहले आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण वाला जो वीडियो है, शायद 2 वीडियो डाला है उसका, तो वो दोनों आप लोग देख लेना प्लीज, क्योंकि मैं उसको रिपीट यहाँ पर नहीं करवा सकती, समय बहुत कम है। अब वो क्योंकि पहले से मेहनत कर चुकी हूँ मैं उसमें, तो आप लोग को बस जाना है और देखना है। वो देखोगे ना तो याद हो जाएगा। और डबल आर्थिक सर्वेक्षण पूरा उठा के पढ़ोगे, क्या क्या पढ़े फिर क्या ना पढ़े, फिर वही दिमाग में क्वेश्चन आएगा। इससे जाके वो वीडियो देख लेना। जो दिला रहे हैं एग्जाम, वो नहीं दिला रहे हैं वो आगे के लिए याद कर लेना। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। देखो नीति आयोग जो है वो डेल्टा रैंकिंग जारी करता है, कौन से कैटेगरी में? तो कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसको मिला है? थर्ड, राजनांदगांव को। एक तो हम लोग जल जीवन सर्वेक्षण 2023 देखे थे, उसमें किसको मिला था? कांची जिलों में नारायणपुर को मिला था। कौन से स्थान मिला था? सेकेंड। और ये क्या है, इसको कौन जारी कर रहा है? नीति आयोग। किसने? डेल्टा रैंकिंग में कृषि और जल संसाधन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। दोनों अलग अलग है, वो जल जीवन सर्वेक्षण था, ये डेल्टा रैंकिंग है। ठीक, अलग अलग मिक्स न करना, इसमें नारायणपुर मत डालना और उसमें राजनांदगांव मत डाल देना, अलग अलग याद रखना। जल जीवन। अब देखो मैं एक की पॉइंट याद बताती हूँ याद करने के लिए। याद करो, नारायणपुर के अबूझमाड़ पहाड़ी में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, जल ज्यादा रहेगा वहाँ, इसीलिए जल जीवन सर्वेक्षण में उसको सेकंड स्थान मिला है, क्योंकि उसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद किए होगे तो याद आ रहा होगा। तो देखो अगर रिलेट कर रहे हैं तो वैसे भी रिलेट कर लेना, उसमें राजनांदगांव, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा फिर? राजनांदगांव। किसमें? कृषि और जल संसाधन में नीति आयोग जारी करता है। छत्तीसगढ़ी एक नाटक है जिसका भी हाल ही में विमोचन हुआ है, छत्तीसगढ़ी नाटक सुराजी गांव। अब सुराजी गांव फेमस क्यों? सुराजी योजना चला रहे थे, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एला बचाना है संगवारी। ठीक है, तो सुराजी योजना था, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की। तो इसी पर नाटक लिखा है किन्होंने? दुर्गा प्रसाद पारकर जी ने। किसने? दुर्गा प्रसाद पारकर जी ने। तो इसी का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है, इनके द्वारा रचित नाटक का। नाटक का नाम याद रहेगा, बहुत इजी है, सुराजी गांव। बस इसके नाटककार का नाम याद रख लेना, दुर्गा प्रसाद पारकर जी। ठीक, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट, बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने बाघ है? पहले कितने बाघ थे छत्तीसगढ़ में? 19 बाघ थे। कितने बाघ थे पहले? 19 बाघ थे। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार क्या बताया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में कितने बाघ है? 17 बाघ है। तो बाघ का संख्या याद रहेगा 17 है करके। ठीक है ना? और देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा है क्या। ये अगर हो सकता है 19 भी दे दे, लेकिन पहले आप प्रश्न देखना कि प्रश्न किसके अनुसार पूछ रहे हैं। अगर ये बाघ रिपोर्ट 2022 के अनुसार पूछे, लेकिन किसके द्वारा जारी किया गया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा अगर जारी किया गया वाला पूछेगा ना, तो लिए ना 17। ठीक है, क्वेश्चन में देगा वो। पिछला याद हो गया। और याद रख लेना छत्तीसगढ़ का जो 36 ITI है, ITI जानते हो ना, 36 ITI जो बनेंगे हाईटेक। हाईटेक मतलब समझते हो? सर्व सुविधा युक्त, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन वाला। कौन कितना है? कितना ITI? 36। छत्तीसगढ़ से 36 याद रख लेना। और इसके लिए MOU साइन हुआ है टाटा
टाटा ग्रुप के साथ, किसके साथ? टाटा, टाटा टेक्नोलॉजी है। हाँ, एग्जाम दिलाते हो इसीलिए वही याद आ रहा है ना। क्या है, इतना याद हुआ? इतना याद हुआ? मोर बिजली ऐप 2.0 का फिर अब क्या किया गया है, मतलब नया वर्जन आया। मोर बिजली ऐप तो पहले से था, अब इसका नया वर्जन कौन सा आ गया है? 2.0। अब इसमें टोटल कितना प्रकार का सेवा मिलेगा? 36 प्रकार का सेवा मिलेगा। ठीक है, इसमें आप बिजली बिल यहाँ से पटा सकते हो, बिजली कनेक्शन लगवा सकते हो, जैसे नया मीटर वीटर नहीं लगवाते वैसे टाइप का सब काम इस मोर बिजली ऐप के द्वारा हो जाता है। ठीक है, कितना प्रकार का सुविधा? 36 प्रकार का सुविधा। इसका जो फर्स्ट वाला जब वर्जन आया था ना, वो आया था 6 अक्टूबर 2020 में। अभी इसका ये नया वर्जन है, कौन सा? मोर बिजली ऐप 2.0। कितना प्रकार का सेवा? 36 प्रकार का सेवा। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? हाईटेक होते जा रहा है। कल एक और ऐप बताई थी, किसके लिए था वो? हाईटेक मॉनिटरिंग वाला। हाँ, उसका नाम बताओ। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। ठीक है, ऐप का नाम याद है? ठीक। चाक परियोजना को कितना रुपए दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक? 2460 करोड़। याद है ना। पहला मिलेट्स कैफे रायगढ़ खरसिया। पहला ग्रामीण क्षेत्र में मिलेट्स कैफे कोडेनार बस्तर, कोडेनार बस्तर याद हो गया। और प्रथम खेलो इंडिया जनजाति प्रतियोगिता में हम लोगों ने क्या जीता? स्वर्ण पदक। किस खेल में? महिला फुटबॉल टीम ने। किसको हराकर जीता? झारखंड को। और ये हुआ कहाँ था ये गेम्स? भुवनेश्वर में। ठीक है, टोटल कितने पदक जीते थे? 15। 168। 6 क्या था? 8 ब्रॉन्ज। ठीक है, रॉ के चीफ रवि सिन्हा जी। ठीक है, किसका जगह लिए? सामंत, सामंत गोयल का। ठीक है, और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ अमित अग्रवाल किसका जगह लिए? सौरभ गर्ग का। गोबर खरीदी में फर्स्ट कौन सा जिला? गोबर खरीदी बिलासपुर। सेकंड खैरागढ़। ठीक है, बिलासपुर में कितना % गोबर खरीदी? 95। खैरागढ़ में 84। ठीक है, वहीं अगर गौमूत्र खरीदी में पहला जिला बोले तो रायगढ़ लेना। ठीक है, गौमूत्र खरीदी में रायगढ़। गौमूत्र कितना खरीद रहे हैं? 4 रुपया पर लीटर। ठीक है ना, याद करना इसको। और राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कब हुआ था? 1 से 3 जून। कहाँ? रायगढ़ में। क्या रिकॉर्ड बनाए हम लोग इसमें? ये रिकॉर्ड है। ठीक है, किससे रिलेटेड बता रही हूँ? राष्ट्रीय रामायण महोत्सव से। पहला इनाम किसने जीता था? कौन से राज्य ने? कर्नाटक। कितना प्राइस मिला उसको? 5 लाख रुपए। हम्म हम्म 2 लाख। ठीक है, इसके साथ ही आप लोग और क्या याद रखेंगे? जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ था ना, वो याद रख लेना। ठीक है, उसके बारे में भी शायद करंट अफेयर वाले वीडियो में है।
राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव नहीं है ना? हाँ उसमें है। अच्छा, उसके लिए एक न्यूज़ है। बाकी अभी जो करा रही हूँ वो तो नया नया वाला है, ठीक है। और बाकी साहू सर के द्वारा कवर कराया गया है, वो आपको ना ऐप में मिलेगा। ऐप सबके पास है ना, योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। तो फुल सीजी व्यापम वाले में जाना कोर्स में, उसमें जो करंट अफेयर का है वो क्लास ना फ्री है सबके लिए, तो सब लोग उसमें जाके देखना, ठीक है। उसमें सर पूरा कवर कराए हैं शुरू से लेके लास्ट तक, और उसके आगे का मैं यहाँ कवर करा रही हूँ, ठीक है। वो जहाँ तक छोड़े थे उसके आगे का मैं यहाँ कवर करा रही हूँ, ठीक। और आज एक वीडियो मैं रिकॉर्डेड वाला डाल दूंगी, दोनों हो जाएगा। और बाकी ऑनलाइन वाले भी, अगर आपको और आगे का करंट अफेयर देखना है तो आप लोग योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ फुल सीजी व्यापम कोर्स में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, नेशनल भी और सीजी भी, ठीक है, वहाँ है दोनों। तो आप लोग जाके वीडियो देखना। सर राज्य अलंकरण पुरस्कार का भी मस्त ट्रिक से याद कराए हैं, तो उसको भी याद कर लेना। आदिवासी नीति महोत्सव सब बताए हैं, उसको भी याद करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।